बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी कल तक बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान की अलौकिक कथा को। भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ है और प्रभु बोले वसुदेव जी महाराज से कि अभी हम छोटे से लाला बन जाएंगे, हमें लेकर के आप नंद बाबा के वहां पर छोड़कर आइएगा। और जैसे ही लाला को लेकर के प्रस्थान किए, हाथ से हथकड़ी खुल गई जी, पांव ते बेड़ी खुल गई है। लाला को छोड़े और जैसे ही लाली को लेकर के आए कि जैसा वातावरण था वैसा ही बन गया है। बंदी गृह के दरवाजे अपने आप लग गए हैं। जितने द्वारपाल सो रहे थे उठ करके खड़े हो गए, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लग गई। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, जब जीव परमात्मा की शरणागत होता है, भगवान के शरण में होता है, या जीवात्मा जब परब्रह्म का स्पर्श करती है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव। और जैसे ही माया का संग करता है ये जीव पुनः बंधनों में बंध जाता है। ब्रह्म कौन है? बोले भगवान गोविंद स्वयं परब्रह्म है। जैसे ही स्पर्श किया बंधनों से मुक्त हो गए। कन्या को लेकर के आए तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जैसा वातावरण था वैसा ही बन गया। ये माया है। और माया की गति किस प्रकार है कि जिस प्रकार एक छाया की गति है। आप अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास कीजिए, उस छाया के पीछे पीछे दौड़िए, भागिए। जितना आप भागोगे उतना आगे वो छाया भागती चली जाएगी। तो क्या करना है? उस छाया के पीछे नहीं भागे, उस छाया से मुख घुमा ले और भगवान से सूर्य नारायण की ओर मुख करके भागना प्रारंभ करें तो आप देखेंगे कि आपकी छाया आपके पीछे पीछे भाग रही है। माया के पीछे भागोगे तो खूब भगाएगी माया। एक दिन भागते भागते गिर जाओगे, मर जाओगे, समाप्त तो हो जाओगे, लेकिन माया हाथ नहीं आएगी। और जैसे ही उस माया को छोड़ करके मायापति की ओर भागना प्रारंभ करोगे तो तुरंत वो माया आपके पीछे पीछे चली आएगी। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजा गोकुल में रहते हैं श्री नंद बाबा, जिनकी 75 वर्ष की आयु है गई है। लेकिन अभी तक कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ बाबा। अब खूब पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन मन ही नहीं लगता भगवान की सेवा में। और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते कि हे विधाता, बस एक ही दे दे, ज्यादा नहीं चाहिए हमको। हाँ, एक ही लाला को जन्म है जावे। खूब भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक को नाम है नंदा और एक को नाम है सुनंदा। तो जब यशोदा मैया गर्भवती भाई, अब तो सुनंदा बुआ, कन्हैया की जो सुनंदा बुआ है वो काफी समय पूर्व ही अपने घर के कामकाज को छोड़ करके आई हैं। क्या सोच करके के भाभी के कछु है वे वारो है,
मैं जाकर के भाभी की खूब सेवा करूंगी। और जब लाला को जन्म है जावेगो तो बधाई में भैया ते जो मन होगी, जो इच्छा होगी सो मैं मांग लूंगी। तो खूब पहले यहाँ पर सुनंदा बुआ आई है और लाला की सेवा, यहाँ पर यशोदा मैया की खूब सेवा करती है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को। एक दिन की बात है कि नंद बाबा गौशाला में जाकर के बैठे और भगवान के भजन कर रहे थे। जैसे आप भजन करते हो ना, तो आप कौन सा मंत्र जाप करते हो? जो आपके गुरुजी ने आपको गुरु मंत्र दिया है उस मंत्र का आप जाप करते हो। कोई भगवान श्री नारायण का उपासक है तो वो भगवान नारायण का मंत्र जाप करेगा। कोई राम जी का उपासक है तो राम जी का नाम जाप करेगा। कोई भगवान महादेव का उपासक है तो वो महादेव का नाम जाप करेगा। तो वर्णन किए, लेकिन यहाँ पर नंद बाबा गोमुखी में हाथ डाले और क्या जाप कर रहे हैं? 75 बरस को तो है गयो, 75 बरस को तो है गयो, अबो तक तो भयो नाय, 75 बरस को तो है गयो, अबो तक तो भयो नाय, 75 बरस को तो है गयो, अबो तक तो भयो नाय। बस बाबा इसी मंत्र का जाप करते हैं। यह विधाता मेरी 75 बरस की आयु है गई है और अभी तक एक भी नहीं हुआ। एक दिन गौशाला में बैठे हैं, जाप कर रहे थे कि सुनंदा बुआ आकर के देखी क्या, ये नवमी की प्रातः भोर बेला की बात है। क्या देखा है कि रोज तो भाभी ने जल्दी जग जावे है यशोदा मैया, लेकिन आज कहा बात है, आज चूना जगी है। जैसे ही जाकर के देखा तो क्या देखती हैं कि यशोदा मैया के पास में झीनी से चदरिया ओढ़ करके छोटो सो लाला सोए रहे हो। अब जैसे ही जब दृश्य देखे तो मन में क्या भाव आया? पहले तो 21 बार हरिशरणम को जाप कियो है और विधाता से प्रार्थना करी कि विधाता अगर जे लाली हो तो इसे लाला बना देना। अब आप सोचो महाराज, उस समय कन्हैया की बुआ जी भी कन्या के जन्म से डर रही थी, तो हम डर जावे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुनंदा बुआ के मन में जो भाव है कि अगर लाली को जन्म है गयो तो बधाई में कछु मिलवे वारो, और लाला को जन्म है गए तो जो इच्छा होगी सो ही मांग लेंगे। 21 बार हरिशरण मंत्र को जाप कियो और जैसे झिनी सी चदरिया हटा करके देखी है, मेरे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। अच्छा ईमानदारी से बोले हो सब हैं? तब तो ठीक है। जैसे ही सुनंदा बुआ ने लाला के दर्शन किए, सो मैया ने दौड़ लगाई है और सीधे दौड़ करके गई, आवाज लगाती गई है, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। नंद बाबा के पास माता पधारी है और नंद बाबा उस समय गौशाला में बैठ करके भगवान के भजन कर रहे थे और मंत्र क्या जाप कर रहे थे? 75 बरस को तो है गयो, अबो तक तो भयो ना। 75 बरस को है गयो, अबो तक तो भयो ना। 75 बरस, बस यही मंत्र को बाबा जाप कर रहे हैं। भैया ओ भैया, आवाज लगाती वही पहुंची है। नंद बाबा ने कही, बहना कहा बात है, चो हल्ला कर रही है, कहा भयो? बोले भैया तुम तो यहाँ बैठे हो गौशाला में और आपके जो पूजन को फल है, आपको जो भजन को फल है, वही ने आपके घर जन्म लियो है, लाला को जन्म भयो है भैया। बस ये बात सुनी 75 बरस के नंद बाबा 16 बरस के है गए जी। हाँ। सोनंद बाबा ने नाम सुनते ही माला झोली पटकी और सीधे दौड़ लगाई है जमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई है बाबा। और
पीली बगलबंदी धारण करी है, पीली धोती बांधी, पीरो ही पटका डारियो है, माथे पर पीली पगड़ी बांधी है, थापक थवा खूब चंदन लगायो, आंखन में काजल लगायो, मूछन में इत्र लगायो, गले में सुंदर मोतियन की माला डारी, सौ श्रृंगार करके नंद बाबा बाहर को निकले। एक ब्रजवासी से बोले, भैया नेक हमको देख करके बताओ तो हम कैसे लग रहे हैं। ये अक्सर होता है, घंटों घंटों मिरर के सामने खड़े हैं, लेकिन जैसे ही श्रृंगार करके निकले, जो व्यक्ति पहला मिलता है उससे पूछा जाता है क्या ठीक तो है। अगर उसने एकदम गौर से देख लिया ना, जैसे ही उसने एकदम गौर से देखा कुछ बोले नहीं तो फिर बोले क्या हो, अरे क्या भैया इतना गौर से क्यों देख रहे हैं। अरे श्रृंगार तो हमारा ठीक है ना। और व्यक्ति फिर जाएगा, जाकर के अपना श्रृंगार बनाने की सोचेगा कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। तो नंद बाबा ने भी पूछा, भैया लाला हमको बताओ हम कैसे लग रहे हैं। तो ब्रजवासी ने कही, बाबा साची साची बात बताऊं। बोले हाँ साची बताओ हम कैसे लग रहे हैं। बोले बाबा आप तो एकदम दुल्हा के जैसे लग रहे हैं, जैसे आज ही ब्याह है आपको। नंद बाबा बोले, भैया आज लाला को जन्म भयो है तो सजनों सवरनों तो पड़ेगा। यहाँ से दौड़े दौड़े गए हैं नंद बाबा और जाकर के अपने भैयन को जाकर के सूचना प्रदान करी है। सांडिल्य मुनि पधारे हैं 108 ब्राह्मणों को लेकर के, और सुंदर स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन होता है यहाँ पर। और पूरे ब्रजमंडल में ये सूचना फैल गई कि नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है। जितनी ही ब्रजवनिताएं हैं, जितनी गोपियां हैं, जैसे ही नाम सुना कि लाला को जन्म भयो है तुरंत भागी है। सभी गोप वाले आए हैं, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। सारी गोपियां आई हैं, यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया, जैसे ही मैया ने ये बात सुनी कि नंद रानी यशोदा को लाला को जन्म भयो है, तो सुनते ही मैया 80 वर्ष पहले जो मैया को ब्याह भयो है ना, वही समय को लहंगा फरिया निकाली है। हाँ, और मैया ने खूब श्रृंगार कियो अपनो, लेकिन मैया के मन में जे बात की जल्दी है कि सबसे पहले लाला के दर्शन हम ही करेंगे। सो मैया अपनो श्रृंगार की है, लेकिन श्रृंगार करने में गड़बड़ हो गई मैया के। अब 95 वर्ष की बूढ़ी मैया, अब कहा श्रृंगार और कैसे करे। सो मैया के मन में हड़बड़ी थी, जल्दबाजी थी। सो मैया को श्रृंगार बिगड़ गए। कहा भयो श्रृंगार में गड़बड़ जे भई कि मैया के होंठ में लगाने की वस्तु तो मैया की आंखन में लग गई, और आंख में लगाने की वस्तु मैया की होंठन में लग गई। मैया थे दोनों पेंसिल एक जैसे होते हैं। अब मैया श्रृंगार करके निकली। सो गोपियां आई, गोपियों से पूछा, रे गोपियों ने हमको देख करके बताओ तो हम कैसी लग रही हैं। गोपियों ने, जैसे आप हंस रहे हो ना, ऐसे गोपियां भी चकित रह गई थी सब। मैया ने फिर पूछ लिया, अरे बताओ हम कैसी लग रही हैं। तो गोपियां कहती है कि मैया जे श्रृंगार तू अब करके आई है ना, अगर नवरात्रि के समय में करके आ जाती तो सारे ब्रजवासी माता दुर्गा की पूजा छोड़कर तेरी पूजा कर देते। ऐसा श्रृंगार है तेरे मैया। अब मैया सोच रही है कि हे विधाता, आज मेरो श्रृंगार टेढ़ो मेढ़ो भयो है। मोए तो लगे कि जा लाला को जन्म भयो है, वो खुद भी टेढ़ो मेढ़ो ही है। सभी ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से प्रभु गोविंद का जन्मोत्सव मना रहे हैं।
इतनी जोर से हल्ला किए सभी ब्रजवासी कि जिस समाचार पहुंच गए हैं कहां, बरसाने में। बरसाने में रहते हैं श्री वृषभानु बाबा, और जिनकी पत्नी है उनका नाम है माता श्री कीर्तिदा। इनके यहाँ पर हमारी श्री राधा रानी को प्राकट्य भयो है जी। कदाचित हमारी राधा रानी गोविंद से 11.5 महीने बड़ी है। नंद बाबा और वृषभानु बाबा दोनों मित्र थे। दोनों में ये बात रही कि देखो हमारे यहाँ लाला को जन्म है जावेगो और तुम आपके यहाँ अगर लाली को जन्म है जावेगो तो आपको और हमारो संबंध पक्को है जी। तो यहाँ पर श्री राधा रानी को प्राकट्य भयो है वृषभानु बाबा के यहाँ, और मेरे गोविंद को प्राकट्य भयो है नंद बाबा के यहाँ। तो वृषभानु बाबा ने गोविंद के ताई सगाई को टीको भेजो है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ठाकुर जी की सगाई में कौन कौन चलना चाहता है? हाथ खड़े करेंगे तो बस इतनी। अम्मा चलोगी? अम्मा तो तैयार बैठी है, घर तो तैयार है क्या? आई जहाँ ले चलोगे महाराज जी वहीं चलेंगे हम तो। आइए बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ देखो, अगर आपको भी सगाई में सम्मिलित होना है तो हमारे साथ प्रेम से गाना पड़ेगा, और थोड़े ये हाथ में चलाते रहिएगा। देखो भगवान की कथा कीर्तन में जाने से, भजनों में ताली बजाने से कोई गड़बड़ रेखा होती है ना, वो भी सुधर जाती है। कोई फ्रेशर पड़ता है इनमें तो नई रेखाओं का भी उद्गम होता है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र कहता है। अब इतना ज्ञान नहीं है सामुद्रिक शास्त्र का, तो बड़े प्रेम के साथ में ताली सेवा करके बड़े प्रेम के साथ में गाएंगे। हो नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो, नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो, नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो, नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो, 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 नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो, नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो, नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो, नंद महर घर डोटा जायो बरसाने तेटी को आयो। सभी बड़े भाव के साथ में ब्रजवासी धूमधाम से गा रहे हैं, लाला को जन्म उत्सव मना रहे हैं सभी ब्रजवासी। बरसाने तो सभी भक्त पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हैं। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि एक ब्रजवासी ने कहा कि एक बहुत बड़ी परात ली और वामें मिश्री पीस करके डाली और 500 ग्राम के माखन के गोले बनाए। सब एक दूसरे के मुखमंडल पर माखन के गोले फेंक, जैसे आप रंगों की होली खेलते हो ना, ऐसे माखन की होली खेल रहे हैं। सब एक दूसरे के मुखमंडल पर फेंक रहे हैं माखन और बड़ी धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। इतनी जोर से हल्ला किए सभी ब्रजवासी कि एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया को हाल कैसो है कि मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं। मैया डंडा को सहारो लेकर के मैया आई और मैया बोली, चूरे लाला का भयो कहने के लिए जैसे मैया ने मुख खोला, का भयो कहने के लिए जैसे मुख को खोले मैया, उस ब्रजवासी ने माखन का गोला उठाया और तबाक से मैया के मुख की ओर फेंका। अब मैया के मुख में दांत तो है नहीं कि कहीं माखन अटक जाए, रास्ता बिल्कुल क्लियर था। माखन का गोला मुख से होकर के सीधा पेट में चला गया। अब मैया के जीभ पे जो लग गया ना, होठों पे जो माखन लगा है, मैया ने अपनी जीभ से उसे चाट लिया। फिर पूछ बैठी मैया, चोरे लाला का भयो?
ब्रजवासी ने कही मैया अरे तेरो मोहड़ो मीठो है गयो है, अब भी पूछ रही है का भयो? अरे नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है। जैसे ये बात सुनी है तो मैया बड़ी प्रसन्न भई है और यहीं से एक बधाई का गान किया। आइए बड़े प्रेम के साथ में एक बधाई का गान करेंगे, बड़ी धूमधाम के साथ में, बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे बड़े भाव से। हो अरिनंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, अरिनंद यशोदा के द्वार बाज रही, अरिनंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, अरिनंद यशोदा के द्वार